आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न, पेयजल के नमूने को क्लोरोफॉर्म जो कैंसरजन्य है से अत्यधिक संदूषित पाया गया। संदूषण का स्टार 15 ppm, ठीक है ना, अर्थात पार्ट पर मिलियन, ठीक है, द्रव्यमान के रूप में था। ठीक, तो इसमें हमें दो प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है, पहला कह रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए, तो दूसरा कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है 15 ppm, ठीक है, तो जो 15 ppm है इसका क्या तात्पर्य है इसको हम देखते हैं पहले। 15 ppm द्रव्यमान के रूप में, ठीक है ना, द्रव्यमान के रूप में, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि का अर्थ है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका 15 ग्राम 10⁶ ग्राम भाग में जो जल का है उसमें उपस्थित है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं कि 15 ppm का अर्थ है कि क्लोरोफॉर्म के 15 भाग की क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म के 15 भाग, ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान में है। ठीक है, पानी के 10⁶ भाग, ठीक है, यह भी हमारा द्रव्यमान में ही है। ठीक है, भाग द्रव्यमान में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। ठीक है ना, तो अतः जैसे कि हमसे प्रश्न में कह रहा है कि इसकी जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उसको दर्शाइए। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगा कि हमारा जो विलेय है, ठीक है, और बटे विलायक का अर्थात का भार, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वह निकलेगी। ठीक है, अतः ये हमारी जो द्रव्यमान प्रतिशतता होगी, ठीक है, वह कितनी होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, तो ये किस प्रकार से होगी कि ये जो हमारा ये 15 भाग है, ठीक है, 15 भाग हमारा क्लोरोफॉर्म का है तथा 10⁶ जो भाग 6 भाग है वो हमारा जल का है। ठीक है, तो कुल का 15 भाग है, तो अर्थात 15 बटे 10⁶ गुणा जब इसकी हम 100 से कर देंगे तो इस प्रकार से जो हमारा द्रव्यमान है ये हमारा प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। अतः जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारा 1.5 गुणे 10⁻³ ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रश्न का उत्तर है पहले भाग का वह पूर्ण होता है। तथा जो इस प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मोललता होती है वह हमारी इस प्रकार से परिभाषित है कि जो मोललता है वह बराबर होती है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ठीक है ना, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है ना, तो ये हमारे जो मोललता की परिभाषा है वह है। ठीक है ना, तो अतः अब हमें यहाँ पर जो विलेय है वह क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है अर्थात CHCl3 है। ठीक है, तथा जो विलायक है वो हमारा क्या है, जल है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। अतः अब हम इसकी मोललता को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोललता के लिए पहले हम इसके लिए विलेय के मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर जो परिभाषित होता है वह मोल होता है हमारा भार बटे अणु भार के। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये परिभाषित होता है हमारी जो मोल। ठीक है, अतः जब हम इसको ठीक है ना, तो भार जो है हमें यहाँ पर दिया है कितना, 15, ठीक है, 15 ग्राम था, तथा अब इसका हमें अणु भार चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके अणु भारों को निकाल लेते हैं। तो अतः CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, तो इसका जो अणु भार आएगा वो एक कार्बन है इसमें, तो एक गुणा कार्बन का भार, तो कार्बन भार हमारा होता है कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन का एक अणु है यहाँ पर। ठीक है, अतः हाइड्रोजन का भार तो +1, तथा 3 क्लोरीन के हैं तो 3 गुणा 35.5। ठीक है ना, तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 119.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा इसका मान आ जाता है। अतः अब हम इसको भाग कर देते हैं 15 बटे 119.5। ठीक है ना, तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारा 0.12552। ठीक है, तो ये हमारे मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, मोल ये हमारे किसके हैं, क्लोरोफॉर्म के अर्थात CHCl3 के मोल आ जाते हैं। ठीक है,
तथा ऐसा इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तथा जो ये इसमें हमें मोललता में क्या था, विलायक का भार, तो विलायक यहाँ पर हमारे क्या है, वो जल है, ठीक है। तो विलायक का भार हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए, यहाँ पर हमें किलोग्राम में, ठीक है। और परंतु हमें कितना दिया था यहाँ पर, ठीक है, वो 10⁶ है और ये ग्राम में है, ठीक है ना यहाँ पर। तो अतः ये अब हम 10⁶ ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे, तो ये हमारा चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात 1 ग्राम बराबर होते हैं हमारे, ठीक है ना, 1 ग्राम बराबर होंगे हमारे 10⁻³ किलोग्राम के, ठीक है। अतः हम 10⁶ ग्राम को जब परिवर्तित करेंगे किलोग्राम में, तो ये इसका मान आएगा हमारा 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो विलायक है अर्थात जल है, ठीक है, उसका भार भी आ जाता है। अतः ये जो मोललता की परिभाषा से, ठीक है, अब हम इसकी मोललता निकालते हैं, ठीक है ना। तो मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर हमारी आएगी, विलय के हमारे मोल कितने थे, 0.12552, ठीक है, बटे, और ये हमारे क्या था, विलायक का भार अर्थात 10⁻³ kg, ठीक है। तो 10⁻³ kg, ठीक है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान हमारा आएगा 1.255 गुणे 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रश्न में मोललता पूछी गई थी उसका मान आ जाता है 1.255 गुणे 10⁻⁻⁴ m, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।